बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं। एक जानिब तो मौलाना फजल रहमान ने ख़त लिख दिया है और इस ख़त ने काजी फाइज ईसा साहब को जाते जाते एक नए इम्तिहान में डाला है। काजी फाइज ईसा इससे पहले जो मजहबी जमातों ने अपना मौक़िफ़ रखा, एहतजाज किया, उस केस में अपने ही फैसले को मुतनाज़ा करार दे चुके हैं और हाथों से लगाई गई गिरहें काजी साहब ने दांतों से खोलने की कोशिश की। लेकिन अब एक और इशू काजी साहब का इंतज़ार कर रहा है। इसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा और हुकूमत का नया मैच पड़ चुका है। साथ ही साथ IMF ने एक ऐसा झटका दिया है कि इस झटके से यह निज़ाम हिलकर रह जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब गिराएं ना गिराएं, लेकिन ये ऐसी खबर है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ये तीन बड़ी खबरें हमारी वीडियो के एजेंडे पर, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स भी हैं। इमरान खान साहब ने भी काजी फाइज ईसा को आड़े हाथों लिया और आज एक मरतबा फिर अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने बहुत अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो भी हम वीडियो का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन पहले वही वारदात डाली गई है जो वारदात एक्सपेक्टेड थी और इलेक्शंस जो हैं उन्हें मुलतवी करने के लिए इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, हुकूमत सर तोड़ कोशिशें कर रही थी, उसके लिए कानून साजी का भी हुकूमत ने इकदाम किया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन, ये कैसे हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए कुछ ऐसा हो जाए कि जिसमें आले शरीफ या नून लीग के लिए वो धचका हो। और इस सब के अंदर एक ऐसे क्रूशल टाइम के ऊपर नून लीग पब्लिक ओपिनियन तो नहीं जानना चाहेगी और इलेक्शंस का माहौल शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत में बन जाए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने अब क्या किया जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया था और बल्दियाती हुकूमत जो है इस्लामाबाद में उसकी मुद्दत 5 साल मुद्दत होती है। ये फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और 3 माह में इंतखाबात होने थे, तो 3 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। और 27 अगस्त को इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर किया गया और ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेश किया। PTI इसके ऊपर कह चुकी है कि हुकूमत बौखलाई हुई है, हुकूमत भागना चाह रही है इस सारे इशू से। तो एक मरतबा फिर आप ये कह सकते हैं कि नस गए जे, भाग गए मैदान छोड़ के, जूते भी पीछे छोड़ के। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब अडियाला जेल में मैंने आपको जिस तरह पहले भी बताया कि बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरखास्त पर आज फैसला महफूज हुआ और एहतसाब अदालत दरखास्त पर कल फैसला सुनाएगी। ज़्यादा कोई उम्मीद आप ना रखें। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से एक मरतबा फिर गुफ्तगू की है। ऑल्दो ये सिर्फ वो सहाफ़ी थे जिन्हें इजाज़त मिली, बहुत से सहाफ़ियों को इजाज़त नहीं मिली, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो फिर भी बाहर आ गई। मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना भी आएँ, सोशल मीडिया पर खबर तो नहीं रुकती। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बच्चों से बात नहीं कराई जाती और इसकी मुझे तकलीफ है और सिर्फ इसकी शिकायत है, यानी और किसी चीज़ की शिकायत नहीं। इमरान खान साहब के साथ जो अडियाला में हो रहा है, इमरान खान साहब ने आज तक नहीं अपनी ज़ुबान पे लाकर बताया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। कोई PTI का लीडर बता दे जी खान साहब की करंट ये सिचुएशन है, ये हो रहा है, खान साहब ने आज तक नहीं बताया। खान साहब कहते हैं मैं अल्लाह ताला की तरफ से इसे एक इम्तिहान समझता हूँ और मैं इस इम्तिहान में सुरखरू होना चाहता हूँ। मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पे ईमान है और मैं जेल को इबादत समझ के कर रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए जेल बहुत आसान अल्लाह ताला ने कर दी है। लेकिन जाहिर बात है बेटे जिनसे खान साहब वैसे ही बहुत दूर है, तो इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं उनसे उनकी बात नहीं करवाई जा रही। और इमरान खान साहब ने कहा इस एक बात की बस मुझे तकलीफ है और ये एक शिकायत है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर खान साहब ने कहा कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, 3 मुलाकातों के अलावा मैं अपने सेल में ही रहता हूँ, मेरा सेल ओवन बन जाता है, कभी नहीं कहा कि मुश्किल है और ना मैं ये बात करूँगा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नैब ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा डोनेशन बंद कर दिया ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाए। अगर अल-कादिर यूनिवर्सिटी बंद हो गई तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर शौकत खानम अस्पताल बंद हो गया तो मरीजों को 10 गुना ज़ायद खर्च करके इलाज कराना पड़ेगा। नवल यूनिवर्सिटी में 90% तलबा मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से इमरान अहमद खान नियाजी की ज़ात को क्या नुकसान होगा, ज़रा ये तो बताएं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, नमल बंद कर दें, शौकत खानम बंद कर दें, तो इमरान खान साहब ने यह कहा मेरी ज़ात को नुकसान नहीं है और मैंने कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा किया ही नहीं जो मेरी ज़ात के लिए हो। फिर इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया और काजी साहब जो कि बड़ी बात कर रहे हैं ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों नहीं तफसीली फैसला जारी कर रहे, बस नहीं चल रहा।
हुकूमत का तो बस चल नहीं रहा, काजी फाइज ईसा और काजी फाइज ईसा साहब के हम ख्याल जजों का भी बस नहीं चल रहा किसी तरीके। ये तफसीली फैसला है ना, आप पहले महफूज फैसला तो सुनाएं। इमरान खान साहब ने नैब तरामीम के हवाले से जो महफूज फैसला है, जो इमरान खान साहब ने अपील की थी, उस पर फैसला महफूज है। खान साहब ने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 2.5 माह से नैब तरामीम का पर जो मेरी अपील है उसका फैसला महफूज करके रखे हुए हैं, 2.5 महीने से दबा के ऊपर बंद करके उसे रखे हुए हैं। क्यों भाई, क्या वजह है? वजह इमरान खान साहब ने बता दिया है कि इंतजार किया जा रहा है कि मुझे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा हो तो वो नैब तरामीम का फैसला सुनाएं ताकि चीजें आगे बढ़े। तो आप यहीं से समझ जाएं कि इस वक्त पूरे का पूरा निजाम जो है वो किस तरह से एक साथ काम कर रहा है। और काजी साहब जो है इतनी काजी साहब के हम ख्याल सहाफियों में और वो टाउट्स जो हैं उनमें भी हिम्मत है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को कहें कि आपने तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी किया, और काजी साहब किसी महफूज फैसले का सवाल भी ना पूछे। वारे मुनाफकत तेरा ही आसरा। अब एक और अपडेट ये है कि इमरान खान की वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दायर दरखास्त जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान जो है वो समाअत करेंगे। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात का बानी चेयरमैन हूं, पार्टी को चलाने और दीगर मामलात के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और मुशावरत जरूरी है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये इस्तदा है। तो अब ये केस जो है ये कल फिक्स कर दिया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो लेट्स सी कि ये मामला कहां पर जाता है। अब हमारी वीडियो के दो अहम तरीन एजेंडाज हैं, उन पर आ जाते हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने एक खत लिख दिया है और ये खत है इज्जत माब जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खत जो है ये लेटर हेड पे है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान लिखा गया है। इस पे स्टैंप भी लगी हुई है और इस सब के अंदर जो बात बताई गई है ये है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। मुझे ये कहते हुए मुसरत हो रही है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से आपका आखिरी मुख्तसर फैसला इंतहाई लायक तहसीन है। यानी मैं बड़े फ़ख्र से और खुशी से ये बात कर रहा हूँ कि आपने जो मुख्तसर फैसला सुनाया, ऑल दो बाद में जिस तरह के हालात में काजी साहब ने सुनाया और सरेंडर किया, लेकिन अच्छी बात है कि ख़त्म नबूवत के मामले के ऊपर तो ये फैसला आ जाना चाहिए था और काजी साहब को रिव्यू भी करनी चाहिए थी अपनी मुतनाज़ा जजमेंट। और इसमें मौलाना साहब ने लिखा कि ये इंतहाई लायक तहसीन है, गुजारिश है कि तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाए ताकि इस्लामियान पाकिस्तान पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। तो काजी साहब देखें, कहते हैं ना हुकूमत और काजी फाइज ईसा कहते हैं ना जस्टिस मंसूर तफसीली फैसला जारी करें। शॉर्ट ऑर्डर क्या होता है? तो शॉर्ट ऑर्डर काजी साहब आपने जारी कर दिया है, तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ज़रा तफसीली फैसला जारी करें ताकि पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो पूरी तरह से मुतमईन हो जाएं और हमें तसल्ली हो जाए। और फिर काजी फाइज ईसा साहब के सामने एक और मुद्दा रख दिया साथ ही मौलाना साहब ने, जिसे कहते हैं ना सही वक्त के ऊपर। कहते हैं कि वफाकी शरई अदालत ने गुज़श्ता साल सूद के खिलाफ एक फैसला दिया। इस फैसले के मुताबिक हुकूमत को हिदायत की गई कि 5 साल के अंदर अंदर मालियाती निज़ाम को सूद की आलाइश से पाक किया जाए। यानी कि जो फेडरल शरिया कोर्ट है उसने कहा वफाकी हुकूमत को कि 5 साल के अंदर अपना निज़ाम ठीक करे और सूद से पाक करे। भाई सूद तो जंग है अल्लाह ताला से खुली। इसके ऊपर हुआ ये कि इस फैसले के खिलाफ कुछ बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की। इस किस्म की अपीलें अल्लाह ताला और खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खुली बगावत है। मेरी दरख्वास्त है कि इन अपीलों को निपटाने के लिए मुतलका अदालती फोरम का जल्द अज जल्द इजलास बुलाकर इस्लामियान वतन की तशफ़ी का एहतमाम किया जाए ताकि हुकूमत सूद से पाक मालियाती ढांचे की तश्कील के लिए इक़दाम उठाए जाने के लिए काम शुरू करे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। अब ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है कि काजी साहब के सामने एक और इम्तिहान ला खड़ा किया है। इस सब के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं और इस वक्त काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें भी कुछ चैलेंजेस दरपेश होंगे हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत जो है और काजी फाइज ईसा साहब जो है इस मौलाना साहब के मुतालबे की बुनियाद पर भी इनका आपस में मैच पड़ सकता है। तो लेट्स सी कि क्या काजी साहब इसके ऊपर करेंगे या फिर अपने दिन गुजारेंगे। वैसे तो काजी साहब लंबा खेलने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें तो अब आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक इशू के ऊपर आपने ये किया तो अब आपको सारे मुतालबात और सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से सुननी पड़ेंगी। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, इमरान खान साहब को निकालने और फिर इस टोले को पाकिस्तान पर नाफिज करने के हवाले से मुक़तदरा ये मौक़िफ़ हमेशा से रखती है मईशत संभालनी है, मईशत। और फिर हमने देखा कि डार्क इकोनॉमिक्स, मुल्क के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बनी। पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज पर इसहाक डार साहब आए पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करने के लिए। और आजकल के दौर में नेशनल सिक्योरिटी का सबसे अहम जुज़ आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। अब एक तरफ आपको चीन कहता है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, एक तरफ आपको IMF कहता है, एक तरफ आपको वेस्ट कहता है। कोई साइड ऐसी नहीं है जो आपको कहे। अरब मुल्क कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो भाई खुद ही लानी है ना, पैसे तो हम दे देंगे,
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम मदद कर देंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आपके अपने हाथ में है ना। आप भी तो कुछ हाथ पैर मारें, लेकिन इस मुल्क के अंदर जो किया जा रहा है वो सब कुछ ऐसे है कि उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मजीद खराब हो। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आईएमएफ से पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका था। अगस्त के महीने का आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसका जब एजेंडा आया तो उसमें बहुत से लोगों के कान खड़े हुए और हमें पता चला कि आईएमएफ जो है उसके एजेंडे में पाकिस्तान के साथ ये मुआहिदा, इसकी अप्रूवल है ही नहीं। और इस सब के अंदर अब आले शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जो सब्सिडी दे दी है, आईएमएफ कह रहा है वापस लो, ऐसी की तैसी। अब इस सब के अंदर वो वापस लेते हैं तो वो उल्टा इतना उसका फायदा नहीं हुआ सब्सिडी का जितना उसका नुकसान होगा। अब यहां पर जो सबसे बड़ा धचका लगा है, और इस वक्त ना डार साहब, ना नून लीग, ना इवन मुक्तदरा के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनके भी हाथ से चीज़ें बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस वक्त ये खबर है नाज़रीन इकराम के आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका सितंबर में मजीद इजलासों का आईएमएफ ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब से कुछ मिनट पहले ये चीज़ सामने आई है, आईएमएफ ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलासों का सितंबर का कैलेंडर जारी कर दिया है। 9 और 13 सितंबर को पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के एजेंडे पर नहीं है। अगस्त में तो नहीं था, तो ये कह रहे थे कि क्या पता जी फिर आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन अब ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर भी सितंबर के एजेंडे में भी नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये खबर वो है जो इस हुकूमत के घर जाने का एहतमाम कर सकती है। बस इतना ही काफी, बाकी आप खुद समझ जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।